और आखिर वही हुआ है जिसका डर था। पाकिस्तान 2 नंबर गेम कर रहा है ईरान अमेरिका सफारतकारी में, और जो नूर खान एयरबेस है पाकिस्तान का वो इस्तेमाल किया जा रहा है ईरानियन जो जहाज हैं उनको शेल्टर देने के लिए, अमेरिकन स्ट्राइक से बचाने के लिए। प्रोग्राम का आगाज इंतहाई अफसोसनाक खबर और बोझल दिल के साथ करना पड़ रहा है। लिंडसे ग्रेहम, who says that US must revisit the role of Pakistan as a mediator. Now this comes after a US report has emerged claiming Pakistan allowed Iran to park its critical aircraft at Noor Khan base. आज की ब्रेकिंग न्यूज ने इस्लामाबाद में GHQ रावलपिंडी के अंदर जो है वो थरथली मचा दी है। I think India is going to loom very large in this century, and we are very aware of India's importance. और वो कह रहे हैं कि जनाब खुफिया तौर के ऊपर सीक्रेटली ईरानियन मिलिट्री एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान के एयर बेसिस के ऊपर शेल्टर दे रहा था। उससे मेरा सर शर्म से झुक गया लिटरली। मुझे लग रहा है कि मुझे पाकिस्तानी होने के नाते अमेरिकी सदर ट्रंप ने अमेरिकी तजवीज़ पर ईरान का जवाब मुस्तरद कर दिया है। कहा ईरान के नाम नेहाद नुमाइंदों का जवाब मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल है। लेकिन सर यहाँ पर तो इस वक्त ईरान का साथ देने के ऊपर भी कहा जा रहा है कि यूएई जो है वो पाकिस्तान से खुश नहीं है, इसलिए भी लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, या कोई और वजह है? वैसे पहले तो सिर्फ भिखारी निकाले जाते थे, लेकिन अब तो हर तरह के लोगों को निकाला जा रहा है। मशहूर कहावत है कि बकरे की माँ आखिर कब तक खैर बनाएगी, और धोबी का कत्ता ना घर का ना घाट का। आसिम मुनीर के बारे में मैं आपको मुसलसल यही बताता चला आ रहा हूँ। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अमेरिकी मीडिया ने यह खुलासा किया है कि पाकिस्तान अमेरिका की पीठ में खंजर घोंप रहा है। दरअसल अमेरिका ईरान युद्ध में पाकिस्तान ने चोर दरवाजे से ईरान की मदद की है। पाकिस्तान ने गुपचुप तरीके से ईरान के सैन्य विमानों को अपने एक एयरबेस पर रुकने की अनुमति दी थी। CBS न्यूज ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से इसका दावा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल की शुरुआत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया था। उसके तुरंत बाद ही ईरान ने अपने कई विमान पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर भेज दिए थे। ईरान ने जिन विमानों को नूर खान एयरबेस में तैनात किया था उनमें ईरानी वायुसेना का एक RC-130 टोही विमान भी शामिल था। कहा जा रहा है कि ईरान ने अपने बचे हुए सैन्य विमानों को संभावित अमेरिकी हमले से बचाने के लिए पाकिस्तान में छिपाया था। इस रिपोर्ट पर अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, अगर यह रिपोर्ट सही है तो मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका का नए सिरे से मूल्यांकन करना होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि इसराइल को लेकर पाकिस्तानी अधिकारियों के पुराने बयानों को देखते हुए उन्हें इस खबर पर कोई हैरानी नहीं होगी। मशहूर कहावत है कि बकरे की माँ आखिर कब तक खैर बनाएगी, और धोबी का कत्ता ना घर का ना घाट का। आसिम मुनीर के बारे में मैं आपको मुसलसल यही बताता चला आ रहा हूँ। और ब्रेकिंग न्यूज के साथ आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको सोल्जर स्पीक्स के ऊपर खुशामदीद कहता हूं। आज 12 मई 2026 है, और आज की ब्रेकिंग न्यूज ने इस्लामाबाद में GHQ रावलपिंडी के अंदर जो है वो थरथली मचा दी है, और वॉशिंगटन और बीजिंग के अंदर भी एक पैनिक क्रिएट हुआ है। CBS न्यूज ने एक बहुत ही धमाका खेज किस्म की रिपोर्ट जो है वो दी है, और उसके अंदर क्लेम ये किया है कि जो क्लेम के जी पब्लिकली आपको खुलेआम अमेरिका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान जो है वो मेडिएटर बना हुआ था, सालस बना हुआ था, और वो लेकिन असल में सिर्फ एक्टिंग कर रहा था। हम तो आपको पहले दिन से बता रहे हैं, लेकिन अभी अमेरिकी भी बोलना शुरू कर गए हैं। और वो कह रहे हैं कि जनाब खुफिया तौर के ऊपर सीक्रेटली ईरानियन मिलिट्री एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान के एयर बेसिस के ऊपर शेल्टर दे रहा था। अगर आपको याद हो तो मैं आपको मुसलसल ये बताता चला आ रहा हूँ अजीज़ान मन कि ये जाहिर बात है कि ईरान के अंदर नाकामी कभी भी सदर ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन कबूल नहीं करेगी, और वो आखिरकार मुनीर मिस्त्री के सर के ऊपर ही उसको थोपेंगे, क्योंकि वो जो भी बात कर रहे हैं कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान के कहने के ऊपर हम कर रहे हैं। मुसलसल यही बात वो आपको बता रहे हैं। लेकिन आज की जो CBS न्यूज की ये स्टोरी है, उसने पूरे का पूरा जो है वो अब खुलेआम इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर डाल दिया है कि पाकिस्तान की फौज डबल गेम कर रही है, पाकिस्तान के जनरल डबल गेम कर रहे हैं। एक तरफ हमें कह रहे हैं सालस है, और दूसरी तरफ ईरान के जो फौजी उनके तैयारे हैं उनको पाकिस्तान के एयर बेसिस के ऊपर, वो भी नूर खान एयरबेस रावलपिंडी चकलाला के अंदर, उनको सेफ हेवन प्रोवाइड की हुई है, शेल्टर प्रोवाइड किया हुआ है, पनाह दी हुई है। जी हाँ, ये कोई सोशल मीडिया र्यूमर नहीं है, कोई आम रिपोर्ट नहीं है।
ये सीबीएस न्यूज की इन्वेस्टिगेशन है जो कि शाया हुई है, आपको इस वक्त नजर आ रही है यहाँ पे। और अगर ये स्टोरी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मोमेंटम पकड़ गई, क्योंकि अमेरिका के अंदर इस वक्त प्राइम टाइम पे स्टोरी को रिलीज किया गया, तो कुछ किसी ने कुछ सोच के रिलीज किया, और सीबीएस न्यूज सबसे बड़े जो न्यूज चैनल्स हैं उनके अंदर शामिल है, और जाहिर बात है कि बड़ी इजाजत के साथ जो है वो रिलीज किया गया। और अब ये अगर रवानी पकड़ जाती है कहानी, तो पाकिस्तान की जो फौजी इस्टेब्लिशमेंट है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, उसके लिए बहुत बड़ा न सिर्फ डिप्लोमेटिक डिजास्टर बन जाएगा, बल्कि मुनीरा मिस्त्री जो है उसकी मंजी ठुक जाएगी और वो बहुत बुरी तरह फंस जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने ईरान सीज फायर अनाउंस करने के चंद दिन बाद जो है वो ईरान ने अपने बहुत से तैयारे जो हैं वो जंगी तैयारे, अपनी एयरफोर्स के तैयारे पाकिस्तान एयरफोर्स बेस नूर खान के ऊपर भेजे रावलपिंडी में, और रावलपिंडी के दिल के अंदर ये एयरबेस मौजूद है, और ये वही स्ट्रेटेजिक बेस है जो पाकिस्तान मिलिट्री का सेंसिटिव हब माना जाता है, जहां पे यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस भी आके उतरता है, और सिर्फ वीआईपी ट्रांसपोर्ट के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, और सिर्फ आम कोई यहाँ पे एयर ट्रैफिक नहीं होती। सीबीएस न्यूज के मुताबिक उन एयरक्राफ्ट के अंदर ईरानियन एयरफोर्स का एक RC-130 भी शामिल था, एक रिकॉनेसेंस का जो है वो तैयारा और इंटेलिजेंस गैदरिंग का एयरक्राफ्ट भी शामिल था। और ये भी कह रहे थे कि आज उन्होंने खबर चलाई है, वो ख्वाजा आसफ कहता है, जो उनका चपड़ासी जो है वजीर दिफा बनाया हुआ है, कि ट्रंप जो है वो 2 घंटे के लिए रुकेगा बीजिंग जाते हुए। वो जा रहा है पैसिफिक से, वो जापान से जा रहा है, जापान रोक के जा रहा है, और ये अपनी यहाँ पे खीर पका रहे हैं, ड्रामे कर रहे हैं, इनको झूठ बोलने पे शर्म भी नहीं आती। लेकिन सर यहाँ पर तो इस वक्त ईरान का साथ देने के ऊपर भी कहा जा रहा है कि यूएई जो है वो पाकिस्तान से खुश नहीं है, इसलिए भी लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, या कोई और वजह है? वैसे पहले तो सिर्फ भिखारी निकाले जाते थे, लेकिन अब तो हर तरह के लोगों को निकाला जा रहा है। जी, बल्कि मैंने कहीं सुना कि गोल्डन वीजे वाले किसी बंदे को भी निकाला गया, और बगैर एक्सप्लेनेशन के। ये मेरे ख्याल में अनफेयर है कि आपको एक्सप्लेन करना चाहिए, एंड यू शुड नॉट ह्यूमिलिएट एनीबडी। आपने निकालना भी है तो रिस्पेक्टेबल तरीके से उसको बताइए कि भाई आपके खिलाफ ये कंप्लेंट है, उसको सफाई का मौका दें। तो कुछ लोगों ने वहां पे शायद ये किया है कि भाई आप वहां रह रहे हैं और ईरान की सपोर्ट कर रहे हैं, या ईरान के अगर वहां से वो मिसाइल आता है तो आप उस पर खुशी का इजहार करें। वो मेरे ख्याल में गलत है। ऐसे लोगों को अगर निकालते हैं तो उनको वजह बता के निकालना चाहिए, लेकिन हर ऐसे बंदे को जिसका शियों वाला नाम है वो निकालना मेरे ख्याल में वो फेयर नहीं है, मुनासिब नहीं है। सो उनको भी एक तरीके से चलना चाहिए, और ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक फोरम्स पे, डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू कन्वे करना चाहिए, और उनसे मुसलसल रब्ता रखना चाहिए कि भाई इस तरह का क्राइसिस जो है ना हमारे लिए आप क्रिएट ना करें। हम अपने लोगों को भी समझाएंगे कि रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करें, सोशल मीडिया पे इस तरह की बातें ना करें जिनसे हालात ख़राब हों।